Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I'm Shama Rawat. In today's video, I'm going to give you sentence starters. This is part 2. Part 1 I think I had uploaded 2 to 3 days ago. Thank you for liking and appreciating that video. For the beginners or for people who have come for the first time on my channel, let me tell you what are sentence starters. See, sentence starters, you can say it is the beginning of a sentence. हिंदी में जैसे हम बात करते हैं ना, काश मैंने ऐसे कर लिया होता, मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा, है ना, या जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, है ना। तो इनको आप इंग्लिश में, हमारा काम क्या है, इंग्लिश अच्छे से सीखना, इंग्लिश में बात करना, कैसे बात करनी है वो सीखना। तो इनको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, क्या बोला जाता है, आइए देखते हैं। दिस इज पार्ट 2, देयर आर 12 ऑफ इट। ओके, द फर्स्ट वन इज ये मत भूलें आप। Definitely we use this sentence at home, even at your workplace you come across, you say this sentence, ये मत भूलें आप कि ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ये जो आइडिया है ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। So how are you going to say it? You will say, let's not forget that this startup idea was mine. Yeah, I had given this, let's not forget that it was me who had given this idea, startup idea, ठीक है। ये मत भूलें आप, ओके, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। आखिरकार बात यहाँ टिकती है कि, आखिरकार बात यहाँ टिकती है कि रिलेशनशिप में कितनी सच्चाई है, ठीक है। आखिरकार बात यहाँ आगे टिकती है कि एक कपल के बीच में कितना विश्वास है। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हाउ मच लॉयल्टी इज देयर बिटवीन अ कपल। या एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आखिरकार बात यहाँ आगे रुकती है कि बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा, किसी भी बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा, है ना। तो आप कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आप बोलेंगे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द पॉइंट दैट हाउ मच प्रॉफिट आर वी गोइंग टू अर्न फ्रॉम सो एंड सो बिजनेस, ठीक है। अगर सही नजरिए से देखें, ठीक है, अगर सही नजरिए से देखें तो मोबाइल कि सिर्फ मोबाइल चलाना या इंटरनेट के सिर्फ गलत फायदे नहीं है, है ना, नुकसान ही नहीं है, उसके फायदे भी हैं, ठीक है। टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, इंटरनेट आल्सो हैज सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। इंटरनेट के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, है ना। या अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सही नजरिए से देखें तो इंटरनेट को आए अभी 30 साल ही हुए हैं, लेकिन उसने पूरा कम्युनिकेशन चैनल ही बदल दिया है, ठीक है। आप कैसे बोलेंगे, you will say to put things into perspective, internet, you know, there has been only 30 to 35 years of internet, but it has changed the entire communication channel, ठीक है। हर चीज चेंज हो गई है because of internet, okay? शायद ये कड़वा लगे शायद ये कड़वा लगे आपको सुनने में, लेकिन आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हैं, ठीक है। How are you going to say that in English? You will say, at the risk of sounding blunt, your child is not serious in his studies. He is not being attentive in the class, ठीक है। शायद ये सुनने में आपको अच्छा न लगे, you know, it might sound not right, ठीक है। At the risk of sounding blunt, okay? मेरी पूरी उम्मीद से उलट, कभी-कभी होता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी होती है, उसका उल्टा ही हो जाता है, अच्छे सेंस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मच टू माई सरप्राइज। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, हिंदी में अगर बोलूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जवाब, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे चैनल को। मच टू माई सरप्राइज, पीपल रियली लाइक्ड माई चैनल एंड दे आर रियली लाइकिंग एंड व्यूइंग माई वीडियोज, सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ठीक है। उम्मीद से परे, मच टू माई सरप्राइज, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे याद रखेंगे। मच टू माई सरप्राइज, माई हस्बैंड या माई स्पाउस रिमेंबर्ड माई बर्थ डेट, ओके। दीज आर एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग यू, ऑलराइट। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ स्पेशली स्कूल्स में, बिकॉज आई फील कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, इतना होमवर्क दे दिया जाता है। सो आई ऑलवेज, यू नो, आई ऑफन से दिस सेंटेंस, बाय नो मीन्स आई एम सजेस्टिंग दैट द चाइल्ड शुड नॉट बी गिवन होमवर्क, बट
the burden, but it should be the quantity. I'm using the word quantity क्योंकि बहुत सारा होमवर्क दिया जाता है, ठीक है. By no means I'm suggesting that the child should be given homework, but up to a certain I would say certain level, certain extent, एक हद तक ही होमवर्क दिया जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, ये भी कर लो वो भी कर लो, है ना. By no means I'm suggesting that, ठीक है. लोगों की सोच के विपरीत, है ना. बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की सोच कुछ होती है लेकिन हो उल्टा जाता है, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता. सो व्हाट आई गोइंग टू से इन इंग्लिश, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, पीपल दे कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि कहते हैं जो लोग कम बात करते हैं वो अच्छे वाचक नहीं होते हैं. कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ दैट इंट्रोवर्ट्स आर नॉट great speakers, which is an incorrect statement, ठीक है. इंट्रोवर्ट्स जो कम बात करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि वो अच्छे स्पीकर्स नहीं होते. अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर उनकी अच्छे से पॉलिशिंग हो, तो ऑफ कोर्स दे कैन बिकम ग्रेट स्पीकर्स. ऑलराइट. मैं हमेशा सोचती हूँ, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड दैट फेलियर्स इन द पास्ट दे आर ओनली अ स्टेप ऑफ द लैडर. मैं हमेशा सोचती हूँ कि पास्ट में जो भी फेलियर्स हुए, जो भी घटनाएं हुए, दे आर they can't decide your destiny, they are just a stepping stone, ठीक है. एक आपकी सीढ़ी का वो एक कदम था जो फेलियर आपका था. आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, ठीक है. या अगर स्टेटमेंट, मैंने हमेशा सोचती हूँ कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता. ठीक है. पीछे मुड़कर देखना, ओके. पीछे मुड़कर देखना, लुकिंग बैक नाउ आई फील दैट आई हैव नो रिग्रेट्स. पीछे मुड़कर जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कोई पछतावा नहीं है. सो लुकिंग बैक नाउ आई फील आई हैव नो रिग्रेट्स. ओके. बहुत लोग नहीं जानते, है ना. बहुत लोग नहीं जानते ये का इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों के बारे में, जब किसी के बारे में कोई फेमस पर्सनालिटी है या कोई चीज़ है ना, मॉन्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जो फेमस है, उसके बारे में बहुत बोलते हैं ना, बहुत लोग इस बारे में ये नहीं जानते, ठीक है. सो नॉट मेनी पीपल नो, इफ आई गिव एन एग्जांपल दैट नॉट मेनी पीपल नो दैट आई कैन डू मिरर हैंड राइटिंग, है ना. मैं उल्टा लिख सकती हूँ और अगर वो मिरर में देखेंगे तो वो सीधा दिखाई पड़ेगा, ठीक है. एग्जाम्पल, नॉट मेनी पीपल नो दैट आईफिल टावर वाज मेंट टू डिसमेंटल इन दी अर्ली ईयर्स. जब बना था तो था कि उसको डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है. नॉट मेनी पीपल नो. आप यकीन नहीं करोगे, ये जब कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं या कोई ड्रामा सुना रहे होते हैं तो बोलते हैं ना सस्पेंस, आप यकीन नहीं करेंगे उसके बाद क्या हुआ. हमारे लखनऊ में तो बहुत इसका इस्तेमाल होता है. आप यकीन नहीं करेंगी मौलाना उसके बाद क्या हुआ. सो यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द वेब सीरीज. द मदर वाज द मर्डरर, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल माय डियर व्यूअर्स. द लास्ट वन इज, मुझे ये समझने में समय लगा, है ना. मुझे ये समझने में समय लगा कि आप में कितनी काबिलियत है. आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना. You will say, it took me a while to realize that you do not have to prove your words to anybody. Alright, so these were the sentence starters. If you like them and if you want more such sentence starters, please write down in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching and being with me.